आइए हम इस वीडियो में डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे कई तरीके से पूछ चुका है डाउन सिंड्रोम को करके डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। या पूछा है मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके दो प्रमुख लक्षण लिखिए। मंगोलियन जड़ता कहिए या डाउन सिंड्रोम कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसी को अन्य भी तरीके से पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने, मतलब नाम क्या है इनका, जॉन लैंगडन डाउन, याद रखना है नाम भाई। इनके नाम के आधार पर इसका सिंड्रोम का नाम पड़ा है। तो अंग्रेज चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम था जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, तो जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। कब की थी, 1862 में। ठीक है, यह भी याद रखना है। अच्छा, यह रोग गुणसूत्रों की संख्या की अनियमितता के कारण होने वाली परिवर्तन से होता है। मतलब कि यह रोग क्यों होता है, तो करके जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में अनियमितता, मतलब उनकी संख्या घट जाने से या बढ़ जाने की वजह से यह बीमारी, ये जो है विकार होता है। अच्छा, मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। क्या बोल रहा है, करके कभी कभी किसी कारणवश जो है 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 हो जाती है। अच्छा, यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। कह रहा है कि जो 46 के जगह पर 47 हो जाता है वह कहाँ बढ़ जाता है, तो करके जो 21वां जोड़ा होता है, जैसे कि हर एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, हर जोड़े में कितने होंगे, 2 होंगे। तो करके जो 21वां जोड़ा होता है ना, उसी में एक बढ़ जाता है, मतलब उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। जब 3 हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो करके 21वें गुणसूत्र में एक जो है तीसरा गुणसूत्र उसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें 47 हो जाते हैं। अच्छा, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं, करके इसके डाउन संलक्षण भी कह सकते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है, करके जो बच्चे का जो बुद्धि होती है, जो उसका विकास हो रहा होता है, उसको यह क्या कर देता है, रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाले गड़बड़ी के कारण हो सकता है। करके ये जो गुणसूत्रों की संख्या में जो संख्या जो बढ़ा है, यह किसकी वजह से हो सकता है, तो कह रहा है कि हो सकता है कि जो अंड कोशिका है उसके निर्माण में कोई गड़बड़ी हो गई हो, जिसकी वजह से जो है इसकी संख्या एक बढ़ गई है। 47 गुणसूत्रों वाले ऐसे संतानों का मस्तिष्क, करके जिन संतानों में 47 गुणसूत्र होता है उनका जो मस्तिष्क होता है वह अविकसित होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। सिर गोल होता है, होठ नीचे की ओर लटका होता है। ये एक तरह से ध्यान रखें, एक तरह से ये लक्षण हो जाते हैं। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी होती है, पलकें वलित मतलब कि फोल्डेड होते हैं, और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि होते हैं, मतलब कि ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इनका दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करता है। इनके जनन अंग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं, मतलब जनन अंग सब विकसित होंगे, पूरे जनन अंग सही से विकसित होंगे, फिर भी कैसे होंगे, ये नपुंसक होंगे, संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगे। यही कारण है कि इस अनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो भाई मंगोलियन जड़ता भी कह सकते हैं या मंगोलिक बेवकूफ़ी भी इसे कहा जाता है। तो ये है हमारा डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और इसके लक्षण और उसके कारण याद रखना है। ठीक है, लक्षण क्या है, सिर गोल हो सकता है, चौड़ा होता है, होठ लटका हुआ रहेगा, और कारण क्या है, तो 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यह हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है।